हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा के 3 नंबर के प्रश्न देखने वाले हैं और आज आप ये देखिएगा कि हमको 3 नंबर में कैसे लिखना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही अपने वीडियो में बताती हूँ कि जो 3 नंबर वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मार्क्स गेनिंग होता है। 3 मार्कर और 15 मार्कर, ये दोनों ऐसे जो प्रश्न हैं जो हमको मेंस में मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि जब हम 3 पॉइंट पूरे लिखते हैं 3 नंबर में तो हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। इसी तरह हम 15 नंबर में अगर हम सही अच्छा आंसर लिखते हैं 3 साढ़े 3 पेज में, 2.5 पेज में, अगर हम जहाँ पे 2.5 पेज की डिमांड हो तो वहाँ पे हमको पूरे मिलते हैं कंडीशन। लेकिन अगर हम 6 नंबर वाले में हम कितना भी अच्छा लिखेंगे तो भी हमको 4 या 5 ही मिलेंगे, थोड़ा हम बुरा लिखेंगे तो 3 या 4 मिलेंगे। तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है जितना प्रॉब्लम आता है 3 नंबर में और 15 नंबर में। 6 नंबर में हम संबंधित आंसर भी लिख देते हैं किसी से, कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आया है, जैसे कि भारत में स्वास्थ्य की समस्याएं आई हैं तो हमने भारत की स्वास्थ्य की दो पॉइंट्स क्या स्थिति है वो लिख दिया, फिर क्या सुधार किए जाएं वो लिख दिया, कारण क्या है। तो ये 2-3 पॉइंट करके भी हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। हमने जो भी आंसर्स पढ़े हैं सबको इंक्लूड करके लिख सकते हैं तो भी हमको मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। अब आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 3 मार्कर पॉइंट में कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और साथ में फ्रेंड, अगर आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के मेरे नोट्स हैंड रिटन लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं तो उसकी डिटेल नीचे मिल जाएगी। टोटल पैकेज 8500 रुपये का है और जिसमें आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का पूरा नोट्स मिल जाएगा। निबंध के लिए आपको एक पेड ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ आपको तो टोटल 22 निबंध मिलेंगे अभी तुरंत पेमेंट करने पर। साथ में आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा जो 2021 के मेंस तक क्लियर रहेगा। प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं लगभग और ये 30 तारीख के बाद से इसकी बुकिंग आरंभ होगी। और सॉल्व पेपर भी बनके तैयार हो चुका है जिसकी कीमत 1500 रुपये है, जिसमें 350 रुपये कुरियर लग जाएगा, तो आपका 1850 रुपये जो सॉल्व पेपर की कीमत है। तो आप जो भी चाहें मंगा सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध क्या है। देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कलिंग युद्ध क्या है। कलिंग युद्ध अशोक का जो अशोक के विरुद्ध अशोक ने लड़ा था और ये कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हुआ था, जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, उसने वो कलिंग युद्ध जीता, तो उसके बाद जो स्थिति थी, वो जो कलिंग का जो मैदान है तो उसकी जो स्थिति थी वहाँ पे करोड़ों लाखों की संख्या में लोग मरे पड़े थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जैसे कि कीचड़ नहीं होता है ऐसे लोग मरे पड़े थे। तो जब उसने ऐसी भयावह स्थिति देखी तो उसने सोचा कि क्या मतलब मेरे इस राज्य का जो मैंने पैसा कमा भी लिया तो क्या हो गया, या मैंने इतना बड़ा साम्राज्य कर भी लिया तो क्या हो गया जब मैंने इतने लोगों का खून बहा दिया। तो वहाँ से उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसने धम्म नीति अपनाई। उसके बाद से उसने युद्ध लड़ना बंद कर दिया और उसने अपना जो भी पैसा था साम्राज्य का वो उसने अपना धम्म के कार्यों में लगाया। उसने अपने बेटे को महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ही है जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार जो था हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो कलिंग युद्ध सबसे पहले किस सन में लड़ा गया, 261 से 269 के बीच ईसा पूर्व लड़ा गया। अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। परिणाम क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और धम्म की स्थापना हुई। देखिए, हमने बस 3 पॉइंट में इस आंसर को लिख दिया है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। बस आपको ये सोचना है कि हमें बस 3 पॉइंट में कवर करना है। अगर नहीं हो पाता है, कोई चीज़ पैराग्राफ वाली है तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे बन सकता है हमको ऐसे ही लिखना है। सेकेंड है रामानंद के बारे में लिखना। तो रामानंद कौन थे, तो रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। याद रखना है कौन सा काल के हैं, तो रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। तत्कालीन समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली थी, जात पात, ये मर्दा, तो इन सब का इन्होंने विरोध किया। जन्म इनका प्रयाग में हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था।
नेक्स्ट है अलबरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा, सभी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अलबरूनी सबसे पहले कौन से लेखक थे, कहाँ के थे? तो अलबरूनी जो थे वो एक फ़ारसी विद्वान लेखक थे। कौन से? इन्होंने अरबी भाषा में भी रचना करते थे, जहाँ यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में आ जाएगा। तो अलबरूनी जो है अरबी भाषा में रचना करते थे। अलबरूनी एक फ़ारसी विद्वान लेखक थे। इनकी प्रमुख रचना थी किताब उल हिंद। प्रमुख रचना क्या थी? किताब उल हिंद इनकी प्रमुख रचना थी। मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो अलबरूनी फ़ारसी विद्वान लेखक थे, प्रमुख रचना किताब उल हिंद थी, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स या मेंस के नोट्स हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? बंगाल पुनर्जागरण के ये स्तंभ है। पुनर्जागरण का इनको स्तंभ बोला जाता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून इन्होंने पारित करवाया। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह कानून करवाया था। इनका जन्म 1820 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु 1891 में कोलकाता में हुई थी। तो ईश्वर चंद्र बंगाल के पुनर्जागरण के राजदूत या स्तंभ थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया। जन्म पश्चिम बंगाल, मृत्यु कोलकाता। देखिए भाई 3 नंबर में किस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है कि आपको देखिए अगर तीनों फैक्ट सही रहे तो आपको वो तीनों फैक्ट चेक करेगा और आपको ऐसे 3 नंबर दे देगा। चोरा चोरी घटना क्या होती? चोरी चोरा घटना क्या है? ये 4 फरवरी 1922 को हुई। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास ये चौरी चौरा नामक गांव है। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास ये हुई। अब हम पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। हम सभी जानते हैं इनकी रचना। कोई किसी भी लेखक का जाए, साहित्यकार का जाए, तो हमको एक पॉइंट उनकी रचना के बारे में लिखना ही है। तो रचना झांसी की रानी और बिखरे मोती। मृत्यु इनकी हुई थी 1948 में मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में। तो हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं रचना झांसी की रानी या बिखरे मोती। मृत्यु 1948 में सिवनी में हुई। फिर हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के जननायक थे। उल गुलान आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया। कौन से को? उल गुलान आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया। मुंडा समाज के लोग इन्हें भगवान मानते थे। मुंडा समाज के लोग इन्हें क्या मानते थे? भगवान मानते थे। तो 19वीं शताब्दी के जननायक हैं। उल गुलान आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया। मुंडा समाज के लोग इन्हें भगवान मानते थे। नेक्स्ट है भवभूति। संस्कृत के महान कवि और नाटककार हैं। पुस्तक इनकी मालती माधव और उत्तर रामचरित कालिदास के नाटकों के ये समतुल्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम एक प्रथम महासेना नायक थे। 1720 से 1740 तक इनका समय रहा। पेशवा बाजीराव कौन थे? प्रथम महान सेना नायक इनको बोलेंगे। किसी भी राजा के बारे में अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको महान शासक जरूर लिख दिया कीजिए। अगर आपको उसका कोई पॉइंट लिखना नहीं आ रहा है तो आपका ये पॉइंटिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो प्रथम महासेना नायक थे। 1720 से 1740 तक इन्होंने शासन किया। साहू महाराज के ये पेशवा थे। इनको बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता था। तो पेशवा बाजीराव प्रथम महान सेना नायक। 1720 से 1740 तक इनका शासन रहा। साहू महाराज के ये पेशवा थे। इनको बाजीराव बल्लाल कहते थे। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई अगर जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा हो तो जेल प्रहरी के नोट्स ही मेरे पास मिल जाएंगे, जिसकी कीमत केवल 999 रुपये रहेगी। और ये जितने भी सब्जेक्ट हो, 5 जो टॉपिक है, 5 टॉपिक की ये फाइल रहेगी, 5 फाइलें रहेंगी और ये 30 तारीख के बाद आपको मिलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारतीय संघ का पहले गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश अधिकारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारतीय संघ का प्रथम गवर्नर जनरल और ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने ही माउंटबेटन योजना बनाई थी 3 जून को, जिससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो माउंटबेटन योजना 3 जून को 1947 को बनी थी, जब इसी योजना के द्वारा हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली। फ्रेंड्स, ये मेरा पैकेज है 8500 रुपये का। ये सभी नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे और ये निबंध जो है ये 500 रुपये का है। इसके साथ टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। इसमें यहाँ पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे, रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो चुके। अगर आप
पेपर वाइज भी लेना चाहते हैं तो आपको पेपर वाइज भी मिल जाएगा। यहाँ पर डिटेल दी MP स्पेशल इसी में इंक्लूड रहेगा। लेकिन अगर आप अलग लेना चाहते हैं तो MP स्पेशल अलग लेना चाहते हैं। MP स्पेशल ऐसा है कि MP स्पेशल में आपको मध्य प्रदेश के तीनों पेपर से संबंधित टॉपिक मिलेंगे, जिससे आपका मध्य प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। साथ में ये मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में स्वयं प्रिंटर है तो वो आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरे नोट्स प्री के, मेंस के, जेल प्रहरी के, पुलिस के लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मुझे करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।